वेलकम बैक ऑन जॉन ट्रिक्स। तो आज के हम इस वीडियो में फाइवर के कुछ अपडेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। रिसेंटली 18 डेट को फाइवर कुछ देर के लिए डाउन गया था, ठीक है। तो उसके बाद कुछ अपडेट्स आएंगे। तो मैंने वैसे तो माइनर से और भी अपडेट हैं, लेकिन जो बेसिक एक बड़ी चेंजेस आई हैं वो हम लोग आज इसमें डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग डिस्कशन करेंगे बायर रिक्वेस्ट की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। जो न्यू सेलर थे वो बाय रिक्वेस्ट से ऑर्डर लेते थे। अब हुआ ये है कि बाय रिक्वेस्ट फाइवर की तरफ से ख़त्म कर दी गई। इस फैसिलिटी को या इस फंक्शन को अब फाइवर से निकाल दिया गया है और निकाला जा रहा है, ठीक है। जो लोग लैपटॉप पर यूज़ कर रहे हैं अपने अकाउंट्स को, उनको फ़िलहाल बाय रिक्वेस्ट शो होगी, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इस तरह करके शो होंगी, जो कि लैपटॉप पर या पीसी पर कहीं भी डेस्कटॉप पर यूज़ कर रहे हैं अपने फाइवर अकाउंट को। लेकिन अगर आप मोबाइल पर अपने मोबाइल ऐप जो फाइवर है उसको अपडेट करेंगे, देन वो आपको शो नहीं करवाएगा। देन वो आपको क्या शो करवाएगा, वो आपको ये शो करवाएगा, लीव दी जॉब सर्च टू अस, और वो कह देता है इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद समथिंग बेटर, कि हम लोगों ने एक बेहतर चीज़ के साथ इसको रिप्लेस्ड कर दिया। अब ये फैसिलिटी नो लॉन्गर अवेलेबल नहीं है मोबाइल ऐप के ऊपर। वो भी जिनकी पुरानी ऐप चल रही है उन पर भी शो होगी अभी तक, लेकिन उनको ज़रूरत है वो अपनी ऐप्स को अपडेट करें, ठीक है। जब वैसे ही प्ले स्टोर से या अपने आई स्टोर से उसको अपडेट करेंगे, आपको ये मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए कि जो थी ना बाय रिक्वेस्ट एक वेल कम्युनिकेट नहीं थी, कम्युनिकेट भी नहीं थी, और इस पर क्लाइंट जो है ना ही वेल कम्युनिकेट क्लाइंट की तरफ से थी, ना ही सेलर की तरफ से थी। होता ऐसे था कि क्लाइंट जो था वो बाय रिक्वेस्ट को पोस्ट कर देता था, ठीक है। इसका मैं आपको नेगेटिव पॉइंट भी बताता हूँ। पोस्ट कर देता था, जो यूज सेलर थे वो जस्ट उसको रीड करते थे, अपना ऑफर सेंड करते थे, और क्लाइंट उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता था। और जो यूज़र है, जो सेलर है, वो डायरेक्ट मैसेज नहीं कर सकता था, ना ही वो क्लाइंट को जो है वो उसका लग देख सकता था कि क्लाइंट कौन है, रियल है कि फेक है। अब उन्होंने क्या किया है कि जो बाय रिक्वेस्ट है, और मैं आपको नेगेटिव पॉइंट बताऊँ। नेगेटिव पॉइंट ये था कि बहुत से लोगों ने इसको एज अ ट्रैफिक जनरेटर के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। कुछ पाकिस्तानी इंडियंस इन्होंने ये किया हुआ था कि ये जो सेलर अकाउंट है, जब हम फाइवर पे अकाउंट बनाते हैं, बाइंग और सेलर हमारा सेम यूज़ हो रहा होता है। वो ऑफर्स क्रिएट कर देते थे कि मुझे ऐसी वेबसाइट्स चाहिए, तो मेरा ये बजट है, बजट ज़रा बढ़ा के लगा देते थे। तो जाहिर बात है हर क्लाइंट उस पर क्लिक करता था, उसके बाद वो ऑफर सेंड कर देता था, उनको वो हज़ारों ऑफर सेंड हो जाती थी, उतने ही उनको ट्रैफिक मिल जाती थी। तो ये एक, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जाहिर बात है फाइवर को पता होती है हर चीज़ की, ये किस चीज़ के लिए यूज़ की जा रही है चीज़। उसको उन्होंने एक ये चीज़ को भी कम बैक किया होगा, और एक जो कि ये कम्युनिकेशन का मसला था ये था। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एक बाय रिक्वेस्ट की तरह ही है। क्लाइंट जो यूज़र बायर है वो पोस्ट करता है अपनी उसको प्रोजेक्ट को, वो हमें किस तरह शो होती है, वो हमें नोटिफिकेशन आता है इस तरह करके, इट्स अ मैच, वी थिंक यू आर ग्रेट फिट फॉर दिस ब्रीफ, ऐसे नोटिफिकेशन आता है। आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट में। अब ये सिर्फ उन अकाउंट पर फिलहाल आ रहा है जो अकाउंट रनिंग में है। 3 से 4 ऐसे अकाउंट हैं जो कि मेरे जानने वालों के चल रहे हैं, उन पर कोई भी डिस्क्रिप्शन ब्रीफ नहीं आ रही है, नहीं आ रही, ना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आ रही है। बाय रिक्वेस्ट बंद हो गई। अब वो बैठे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर कैसे लिया जाए। अब जब हम लोग इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो हमें इस तरह का पेज शो होता है, इसके ऊपर नॉट इंटरेस्टेड और क्रिएट ऑफर। नॉट इंटरेस्टेड अगर हम कर देंगे तो दैट्स ऑल, हम इसकी तरफ से फाइल, हमें इस ब्रीफ का कोई भी नोटिफिकेशन और नहीं आएगा। अब इसके अंदर आपको बताएंगे इसका इतना बजट है, ये इसकी सर्विस है, ये बायर आपको इतनी देर तक चाहिए, जितनी भी डिटेल्स हैं, ठीक है, वो कहाँ से है, क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन क्या है, फाइल अटैच्ड है, सारा कुछ आ जाएगा। जो इसमें बेस्ट फीचर मुझे लगा ना वो ये है कि हम क्लाइंट को मैसेज तो कम से कम कर सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं क्लाइंट का नाम क्या है, क्लाइंट कहाँ से है, ठीक है। जो लोग के फेक और अच्छे क्लाइंट्स को मैयर करना जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वो अपना टाइम नहीं ज़ाया करेंगे, क्लाइंट को जज कर लेंगे, अपनी डिस्क्रिप्शन हैंड नहीं करेंगे, जो है वो मैसेज अपना बायर को
हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन रीड करें, अगर हमें कन्फ्यूजन है हम बायर को मैसेज करें, मैसेज में प्रपोजल लिखें कि हाँ हम आपका ये काम कर सकते हैं, ये चीज़ हमें नहीं समझ लगी हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाय रिक्वेस्ट में ऐसा नहीं था, बाय रिक्वेस्ट में हमको रिक्वेस्ट ही सेंड करनी पड़ती थी, और जो क्लाइंट होते थे ज़ाहिर बात उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता था कि उनको ऑफर आई हो और वो उसको पहले डिस्कस करें फिर एक्सेप्ट करें, वो एक्सेप्ट कर लेते थे। उसके बाद क्या होता था कि जो डिस्क्रिप्शन होती थी उन्होंने लिखी या भी रिक्वायरमेंट वो आपस में मैच नहीं करती थी या कोई वर्क फंक्शनैलिटी डिफरेंट निकल आती थी, तो बहुत बहुत मसला बनता था। वो फिर सेलर का जो था वो इमेज खराब होता था, वो कहते थे आपने हमें रीड करके अच्छे तरीके से ऑफर सेंड की। तो ये एक चीज़ आ गई। अब ये आप दिन की कितनी सेंड कर सकते हो, कितनी नहीं कर सकते, इसका फिलहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि जब हम इस पर मैसेज करेंगे ना क्लाइंट को, तो फिर ये ब्रीफ जो है वो एक तरह से हमारे इंटरेस्ट में आ जाएगी। फिर जब तक ये बाय रिक्वेस्ट ओपन है, जैसे ही बाय रिक्वेस्ट कैंसिल होगी, या तो बायर कैंसिल करेगा या इस रिक्वेस्ट के थ्रू किसी क्लाइंट को ऑर्डर प्लेस होगा, हमें मैसेज आ जाएगा कि ये क्लाइंट किसी और को काम असाइन हो गया, देन आप इसको भूल गए। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बाय रिक्वेस्ट में हम लोग बाय रिक्वेस्ट सेंड करके 2-2 हफ्ते भी बैठे रहते थे कि शायद क्लाइंट ऑनलाइन नहीं आया, शायद उसने देखा नहीं हुआ, वो भी अब काम सारा खत्म हो गया। जब हमें नोटिफिकेशन आ जाता है तो हम समझ लेते हैं अब इस पर इसे और कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। 2 चीज़ें तो ये होगी। अब जो तीसरी चीज़ आई है वो आई है फ्लेयर डिज़ाइन की, जो कि मेरे हिसाब से सबसे अच्छी अपडेट आई है। अच्छी अपडेट वो इसलिए है कि जो भी न्यू सेलर आता था उसको यही मसला होता था, वो गिग की डिस्क्रिप्शन लिख लेता था, सब कुछ कर लेता था। वो कहता था जी मैं अब गिग इमेज कैसे बनाऊँ, मुझे तब इमेज नहीं यूज़ करनी आती, मुझे कैनवा नहीं यूज़ करना आता, मैं फोटोशॉप पे कैसे बनाऊँ, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे। उन अब फाइवर ने क्या किया है कि एक खुद टूल प्रोवाइड कर दिया है अपने गैलरी सेक्शन के अंदर, जहाँ से हम लोग इस स्टार्ट क्रिएटिंग पे जब क्लिक करते हैं तो हमें कैनवा की तरह एक पेज शो करवा देता है जिस पर मल्टीपल टेम्पलेट्स बने होते हैं। हम लोग कैनवा की तरह उस पर एक टेम्पलेट सिलेक्ट करते हैं, अब उसको टेक्स्ट को ऐड करते हैं, एलिमेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, इमेज लगा लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी जिसे कहते हैं ये अपडेट है। ये अभी फ़िलहाल सब यूज़र को तो नहीं मिली होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके फाइवर का होता ऐसे है कि जो भी अपडेट आती है, अब ज़ाहिर बात है फाइवर के बहुत सारे अकाउंट्स हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनको डिफरेंट पैरामीटर्स के हिसाब से असाइन करते हैं। तो अगर तो किसी को ये नहीं आई अभी तक तो वो टेंशन न ले, आने वाले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में उसको ये ज़रूर आ जाएगी। और भी बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं, ठीक है। और उन्होंने ये मीडिया एक जो शटर स्ट्रोक की लाइसेंस की एक फंक्शन लगाया है, वो भी बहुत अच्छा है। और उन्होंने अपना पूरा का पूरा फाइवर ने मेन्यू चेंज किया है, मेन्यू जो मेन्यू बार थी, टॉप मेन्यू बार, वो सारी चेंज कर दी है बायर के लिए, सेलर के लिए। अब उसमें जो है वो पहले आपकी स्ट्रेच थी, एक्सपेंड थी, वो ज़रा स्ट्रेच हो गई है। अब आप अपने जो एनालिटिक्स हैं उनको भी ज़रा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और भी आने वाले जो दिन हैं इनमें फाइवर की और भी बहुत सी अपडेट्स आएंगी, क्योंकि फाइवर तब डाउन हुआ था तो इसमें बहुत ज़्यादा अपडेट्स की गई हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता हमें शो होंगी, एकदम से शो नहीं करवाई जाती। अगर एकदम से वो शो करवाएंगे सारी की सारी अपडेट, एकदम से चीज़ें बंद और उसको चलाएंगे तो फिर जो चीज़ें क्यू में चल रही हैं वो ख़राब हो जाएंगी। अब जैसे कि बाय रिक्वेस्ट कुछ चल रही होंगी क्लाइंट्स की, अगर वो एकदम से उसको बंद कर दें तो वो जो जिनकी प्लेस हुई है या जो उस पर काम कर रहे हैं तो वो एक बड़ा काम खराब हो जाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह करते हैं कि चीज़ों को एक पैटर्न से बैक करते हैं। तो जैसे जैसे ये और चीज़ें बैक होती जाएंगी, ये न्यू अपडेट आती जाएगी, न्यू चीज़ें आती जाएंगी। और भी बहुत सारी जो हर हिसाब से जो हम लोग गिग पैकेज क्रिएट करते थे उसमें हर गिग में हर कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं। वो अब जो भी न्यू सेल जिसकी जो गिग थी ना, उनको उस हिसाब से नोटिफिकेशन आ रही है कि ये चीज़ आप हमारी न्यू ऐड की है हमने, आप इसको देखें आया आपने ऐड करनी है कि नहीं ऐड करनी। और मेरी सजेशन ये है कि जो चीज़ भी फाइवर कहे कि ये नोटिफिकेशन न्यू आया आपने यूज़ करनी है कि नहीं करनी, उसको लाजमी यूज़ करें, क्योंकि वो न्यू चीज़ होती है। अगर आप उसको यूज़ करते हैं आपका फाइवर पर से
एतमाद बढ़ता है तो आपकी रैंकिंग जो है वो अच्छी होती है। तो आज का हमारा डिस्कशन का यही टॉपिक था। तो इंशाल्लाह जो भी नेक्स्ट और अपडेट आएंगी तो वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। तो आप बाकी जो मेरे कोर्सेज चल रहे हैं फ्रीलांसिंग के और PHP वगैरह के, उनको फॉलो करें, और इस सीरीज़ के भी और आएंगे जो भी अपडेट्स आएंगे। थैंक यू।